अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार की रोशनी। दुनिया की तारीख में बेशुमार नाम है, बादशाह, फातेह, मुफक्किर, मुस्लिह, लेकिन अगर किसी एक इंसान ने अखलाक के जरिए दिलों को फतह किया तो वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखाया कि किरदार की कुव्वत तलवार से ज्यादा असर रखती है। अखलाक ही वो रोशनी है जिससे अंधेरी दुनिया रोशन हो जाती है, और कि इंसान का असल मकाम उसके अखलाक से पहचाना जाता है, ना दौलत या उहदे से। कुरान का गवाह व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ खुद फरमाई, और बेशक आप अजीम अखलाक पर फायज है। सूरतुल कलम 4। ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि ऐलान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक इंसानी अखलाक की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान का चलता फिरता नमूना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? उन्होंने फरमाया, उनका अखलाक कुरान था। मुस्लिम यानी जो कुछ कुरान में है वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में था। रहम, सब्र, शुक्र, हिल्म, तवाज़ो, अफू, मोहब्बत, अमानत, सिद्क। नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई वो बुनियाद है जिस पर हर अच्छा किरदार कायम होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, ना मजाक में, ना तिजारत में, ना दुश्मन के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का लक़ब ही अस्सादिक़ अल अमीन था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो मक्का के लोग आपके खिलाफ हो गए। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने कहा, हाँ, हमने आपसे कभी झूठ नहीं सुना। ये थी सच्चाई की ताकत कि दुश्मन भी इसके मुनकर नहीं थे। अगर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ सच्चाई को अपनाएं तो ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी विरसे को जिंदा करने के मुतरादिफ होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अखलाक की रूह। कुरान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म करने वालों के लिए मनकर दुआ की। ताइफ के वाक़े में जब पत्थर मारे गए और फरिश्ते ने अर्ज किया कि अगर इजाजत दें तो पहाड़ उन पर उलट दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनकी नस्ल से वो लोग पैदा होंगे जो अल्लाह को मानेंगे। ये वो दिल है जो इंतकाम नहीं बल्कि हिदायत चाहता है। रहम ही वो जज्बा है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। अफ़्व दरगुजर, इंतकाम के बदले मोहब्बत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में अफ़्व मुआफ़ी सबसे नुमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी मुआफ कर दिया जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। फतह मक्का के मौके पर जब वही दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस खड़े थे जिन्होंने सालों जुल्म किए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वो लम्हा था जब इंतकाम आसान था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत को गालिब किया। यही किरदार की बुलंदी है कि ताकत के वक्त भी इंसान नरम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी अखलाक की खूबसूरती कि अखलाक का सबसे दिलकश पहलू तवाज़ो, आजिज़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। जब कोई गुलाम या यतीम आप सल्लल्लाहु के पास आता तो आप उसे बराबर समझते। जब कोई आप सल्लल्लाहु को या रसूलल्लाह आप कितने अजीम हैं कहता तो आप सल्लल्लाहु फरमाते, मैं तो एक बंदा हूं जैसे तुम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े खुद सिए, जूते खुद मुरम्मत किए, घर के कामों में मदद की, और कभी अपनी नशिस्त को खास नहीं समझा। यही सीरत हमें सिखाती है कि अजमत सादगी में छुपी है। हिल्म और बुर्दबारी, गुस्से पर काबू। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम पहलू बुर्दबारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में हद से नहीं बढ़े। किसी ने गुस्ताखी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर किया। किसी ने बेअदबी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। एक बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर इतनी जोर से खींची कि निशान पड़ गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जो तुम चाहो वो मांग लो। ये अखलाक आम इंसान के बस का नहीं, ये दिल का वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह से जुड़े इंसान को मिलता है। अदलो इंसाफ, अखलाक की मजबूत बुनियाद।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल किसी रिश्ता या ताल्लुक से मुतासिर नहीं होता था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कबीले का फर्द भी जुर्म करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फैसला सुनाते। एक औरत चोरी में पकड़ी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। बुखारी। फिर अब जाती जरूरत है कि ये था इंसाफ जो रिश्तों, दोस्तियों या ताकत के दबाव से आजाद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म दुश्मनों के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन। फिर आगे ये था इंसाफ, फिर ये था इंसाफ जो रिश्तों, दोस्तियों या ताकत के दबाव से आजाद था। यही अदल आज दुनिया को दरकार है। वादा, आपके दुश्मन आपके बदतरीन मुखालिफ थे। वादा, आपके दुश्मन आपके बदतरीन मुखालिफ थे। वादा, आपके दुश्मन आपके बदतरीन मुखालिफ थे। That was prophecy. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमजी उनकी अदल। So I dinza. In fact, वादा, आपके दुश्मन आपके बदतरीन मुखालिफ थे। This was king. फिर कोई आची दुश्मन थे आपके मुल्क, बल्कि सारे कुफरान। In fact, आपके दोस्त के मुखालिफ थे। पाक, आपके दुश्मन आपके बदतरीन मुखालिफ थे, आपके दोस्त के मुखालिफ थे। So I dinza. In fact, आपके दुश्मन के बारे में जाने आप, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके साथ जाती नफरत नहीं रखी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मरने पर भी उसके लिए दुआ की। ये वो सतह है जहां इंसानी हदों से आगे निकल जाता है, जहां दिल सिर्फ रहम व खैरखाही में बदल जाता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत ओ वफा उनके साथ नहीं रखी। अगर आप अपने मुखालिफ बात नहीं करते, करें, ये वो सतह है जहां इंसानी हदों से आगे निकल जाता है। अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और अहम पहलू अमानतदारी और वफा है। जब मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इन 4 गुनाहों में अमानतदारी का अदल फैलाया। ये सब अमानतें उनके मालिकों को वापस कर देना, ये है सच्चाई और दयानत की इंतहा। ना जाती दुश्मनी, ना इंतकाम, सिर्फ हक की पासदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न माशरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सबसे बेहतर शौहर, बेहतरीन बाप, बेहतरीन दोस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर हूं। तिर्मिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात की राय लेते, उनकी दिलजोई करते और कभी उन पर हाथ नहीं उठाया। ये वो तालीम है जो आज के माशरे में अखलाक की बुनियाद बन सकती है। अखलाक का असल राज दिल की पाकी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो दिल है। बुखारी। अखलाक जाहिरी नहीं, बातनी कैफियत है। अगर दिल साफ हो जाए तो जबान, आंख, हाथ सब दुरुस्त हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का मरकज दिल था, जाहिरी रस्म नहीं। अखलाक और मुआशरती इनकलाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ने सिर्फ अफराद नहीं, पूरी कौम को बदल दिया। जिन लोगों में झूठ, शराब, जुल्म और तास्सुब आम था, वही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आकर अदल, अमानत, सिद्क और तकवा के पैकर बन गए। यही सीरत की सबसे बड़ी दलील है कि अखलाक कौमों को जिंदा कर देते हैं। आज के दौर में अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत दुनिया के मसाइल, नफरत, लालच, बेईमानी, तशद्दुद, सबका इलाज अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। अगर हम सच्चाई, रहम, इंसाफ
आजजी और दुर्गुजर को अपनी जिंदगी में ले आए, बल्कि दूसरों के लिए भी राहत का जरिया बने। गे अखलाक वो जुबान है जो हर मजहब, हर कौम समझती है। जब मुसलमान अपने किरदार से नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को जिंदा करे तो उसकी खामोशी भी तबलीग बन जाती है। एक, रोजमर्रा की छोटी नेकियों से आगाज। 2, गुस्से पर काबू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा मत करो। बुखारी। 1, सच्चाई पर इस्तिकामत, हर हाल में सच बोलना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी के लिए आसानी करे अल्लाह उसके लिए आसानी करेगा। 8वां, साती दमत का माद्दे से इदारा। 5वां, 5वां, दिगरे ना करे। 33, दुआओं में अखलाक की तौफीक मांगना। नबी अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुल्की। जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई वैसे ही मेरा अखलाक भी खूबसूरत बना दे। अखलाक का असर दिलों पर। अखलाक वो चराग है जो अल्फाज से ज्यादा रोशनी देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि किरदार से लोगों के दिल बदले। एक यहूदी औरत रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी। एक दिन वो बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी खबर लेने गए। उसने कहा, आप मेरे दुश्मन हैं फिर भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम दुश्मनी नहीं खैर खाही सिखाता है। वो उसी लम्हे ईमान ले आई। यही किरदार की कुव्वत है जो दिलों को बदल देती है। नतीजा, अखलाकी इनकलाब की राह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा अखलाक है। अखलाक बाहर से उसका इजहार करता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं, सच बोले, रहम करें, इंसाफ करें, आजिज रहे, तो हम अपनी जिंदगी को भी रोशनी में बदल सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज भी रहमत व अखलाक की अलामत है। सीरत पढ़ना एक नेकी है, मगर सीरत को जीना ईमान की अलामत है। दुनिया में हजारों लोग सीरत पढ़ते हैं, लेकिन वही कामयाब होते हैं जो इस रोशनी को अपनी जिंदगी में मुंतकिल कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मकसद सिर्फ तारीख जानना नहीं बल्कि जिंदगी को बदलना है। ये बाब इसी सवाल का जवाब है, हम अपनी जिंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कैसे बनाएं, यानी वो कौन से अमली असूल हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घर, माशरा, दिल और दुनिया को मुनव्वर कर सकते हैं। और नियत की इस्लाह। हर अमल का नुक्ता आगाज, हर तब्दीली की शुरुआत दिल से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। बुखारी। नियत अगर खालिस हो जाए तो छोटा सा अमल भी इबादत बन जाता है। खाना खाना, सोना, मुस्कुराना, किसी की मदद करना, सब अल्लाह के लिए हो तो सीरत का हिस्सा बन जाता है। लिहाजा पहला कदम यह है कि हम अपनी नियत को दुरुस्त करें। हर सुबह खुद से ये अहद करें, आज मेरा दिन अल्लाह के लिए होगा। मैं लोगों के साथ वैसा सलूक करूंगा जैसा हुजूर करते हैं। नियत का इखलास जिंदगी के हर पहलू को इबादत में बदल देता है। 2, इल्म व अमल। जानने से बढ़कर करने की ताकत। कुरान में बार बार कहा गया, अल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। इल्म बगैर अमल के बेअसर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत के दिन बंदा एक कदम नहीं हिला सकेगा जब तक अपने इल्म पर अमल के बारे में जवाब न दे। तिरमिज़ी। सीरत का मुताला करने वाला अगर सिर्फ जानने पर रुक जाए तो रोशनी बाहर नहीं आती, मगर जब वो अमल में आता है तो वो खुद सीरत का हिस्सा बन जाता है। लिहाजा दूसरा कदम, जो पढ़ो उसे करो। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मुस्कुराहट सदका है तो मुस्कुरा कर देखो। अगर फरमाया गुस्सा मत करो तो अगली बार बर्दाश्त से जवाब दो। ये छोटे अमल ही सीरत की रूह को जिंदा करते हैं। इबादत को आदत बनाना। सीरत की सबसे नुमाया खूबी इबादत में तसलसल थी। आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि नमाज, जिक्र, तिलावत, दुआ जिंदगी का हिस्सा थे, कोई खास मौका नहीं। हजरत आयशा फरमाती है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल कम मगर हमेशा के लिए होते थे, तो हमारी जिंदगी में भी वही बरकत उतरने लगती है जो सहाबा के दिलों में थी। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह को याद रखना और हर काम में उसकी रजा तलाश करना है। 4. वक्त की कदर, सुन्नत का सलीका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत पर फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें लोग धोखे में रहते हैं, सेहत और फरागत। बुखारी। वक्त सबसे बड़ी अमानत है। हुजूर की जिंदगी में नज्म ज़ब्त हैरत अंगेज था। आपके दिन का हर लम्हा मकसद के लिए था, इबादत, तालीम, खिदमत या माशरत। हम अगर सिर्फ ये आदत अपना लें कि दिन का आगाज फजर से करें, सोने और जागने के वक्त में नज्म रखें, दिन के कुछ लम्हे इबादत व मुताला के लिए खास करें, तो हम आदि सीरत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। घर और खानदान में सीरत पर अमल का सबसे पहला मैदान घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सख्त नहीं थे, नर्म मिजाज और मुशफिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना की बात सुनते, उनके काम में मदद करते और उनके साथ मुस्कुराकर पेश आते। घर के झगड़ों, बेसुकूनी और रिश्तों की दूरी का इलाज यही है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रवैया। मोहब्बत, दरगुजर और गुफ्तगू, ये 3 आदतें घर को जन्नत बना देती हैं। 6. दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बुखारी। ये अखलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अदल, एहतराम और नरमी का सलूक किया। सीरत का मतलब है कि हम दूसरों के लिए आसानी बने, हम दूसरों की इज्जत करें, चाहे वो मुखालिफ ही क्यों ना हो। हम जुबान को जख्म देने से रोकें, हम दूसरों की इज्जत करें, चाहे वो मुखालिफ ही क्यों ना हो। हम जुबान को जख्म देने से रोकें तो हम वाकई रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत कहलाने के मुस्तहिक होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ताजिर थे, मगर दियानत और इंसाफ की मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 उलामात सलमीनियत का है लेकर, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबियों और सिद्दीकों के साथ होगा। तिरमिज़ी। इसलिए हमारे काम में झूठ, धोखा या वादा खिलाफी की गुंजाइश नहीं। दियानतदार शख्स का कारोबार सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी मकबूल होता है। सीरत हमें सिखाती है कि नफा हलाल हो, नुकसान पर सब्र हो और दिल में शुक्र हो। इसलिए हमारे काम में झूठ, धोखा या वादा खिलाफी की गुंजाइश नहीं। दिस इज 8 मुश्किलात में सब्र और दुआ। सीरत की राह हमेशा आसान नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुख भी झेले, नुकसान भी देखा, मगर कभी मायूस नहीं हुए। कुरान कहता है, तू सब्र कर जैसे पुख्ता इरादे वाले रसूलों ने सब्र किया। अहकाफ 35। हजूर अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश में दुआ को ढाल बनाया। आपका फरमान है, 1 मिनट पारा सित अल्लाह सब्र की कुव्वत देता है। बुखारी। जब दिल टूटे, जब हालात बिगड़ जाएं, तब यही कहना सीखें, 1 मिनट, अल्लाह काफी है, वही मेरा कारसाज है। ये वो जुमला है जो गम को इबादत बना देता है। 9 खुद एहतिसाबी रोजाना का जायजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे। हर रात सोने से पहले सोचे, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने सच बोला? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया या मुआफ किया? ये आदत इंसान को बदल देती है। जिस दिन इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए, वो दिन इसके ईमान की तजदीद का दिन होता है। 10 मुस्बत सोच, उम्मीद और खैर का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में मुस्बत सोच रखते थे। जब हालात सख्त हुए तो भी फरमाया, आसानी मुश्किल के साथ है।